दोस्तों आजकल कैंसर बहुत ही आम हो गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, सिर्फ हमारे इंडिया में हर साल लगभग 1.39 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख कैंसर के नए केसेस आते हैं। और ये नंबर इतना बड़ा है कि आप सिर्फ इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल के अंदर सिर्फ कैंसर से कितने लोगों की डेथ हो जाती है और कितना परिवार बिखर जाता है। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जहाँ आज से लगभग 10 से 12 साल पहले कुछ गिने चुने लोगों को ही कैंसर होता था, वही आज के समय में ये इतना कॉमन कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैंसर आखिर होता क्या है। देखिए, हमारे बॉडी में सेल यानी कि कोशिका का जो डिवीजन यानी कि बंटवारा या फिर ग्रोथ होता है वो कंट्रोल अमाउंट में होता है, ताकि हमारे बॉडी का फंक्शन जो है वो सही से चल सके। लेकिन कैंसर के केस में यही सेम चीज अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाता है। सेल का डिवीजन या ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बॉडी में जितना सेल्स चाहिए उससे कई गुना ज्यादा एबनॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी में बनने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे करके ट्यूमर का रूप ले लेता है और ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में अकर कर सकता है यानी कि हो सकता है। देखिए, कैंसर के 100 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, जो कि ऑर्गन या फिर सेल का टाइप जहाँ से वो बनना स्टार्ट हुआ है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों को सृजना सुवेदी जी और विवेक पंगिनी जी का स्टोरी सुनने को मिल रहा होगा। हालांकि अब हमारे बीच विवेक पंगिनी जी नहीं रहे, आज से लगभग 2 से 3 दिनों पहले उनकी डेथ हो चुकी है और भगवान उनके आत्मा को शांति दे। ये बेचारे ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे और लास्ट में वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। खैर, इसमें हम इंसानों का कुछ नहीं चल सकता। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा कि सृजना सुवेदी जी को इस मुश्किल समय से निकलने का भगवान शक्ति दे। देखिए, अब बात आती है कि कैंसर का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल क्यों है। तो आप इसको इस बात से समझिए कि कैंसर के सेल का जो बिहेवियर होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये बहुत जल्दी डिवाइड हो जाती है और अपने आप को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर कर लेती है, जिसे हम लोग मेटास्टेटिस बोलते हैं और इसी को हम लोग स्टेज 4 कैंसर भी बोलते हैं। और इसके इसी बिहेवियर के कारण इसको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही हर पेशेंट का जेनेटिक्स, इम्यून सिस्टम, उसका ओवरऑल हेल्थ अलग होता है, जिससे कि जरूरी नहीं होता कि जो ट्रीटमेंट एक पेशेंट पे काम कर रहा है वो दूसरे के लिए भी उतना ही काम करे। कैंसर का एक बहुत ही जाना माना ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, लेकिन इसके भी अपने अलग साइड इफेक्ट होते हैं जो कि हर पेशेंट का बॉडी झेल नहीं सकता है। तो आप इसको ऐसे समझो ना कि आज जो सेल यहाँ है वो कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा, तो उसको टारगेट कैसे करें। साथ ही हर पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो सही ट्रीटमेंट कैसे फाइंड करें। इतना ही नहीं, क्या वो ट्रीटमेंट झेलने के लिए उस पेशेंट का बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग भी है। तो हर पर्टिकुलर पेशेंट के लिए इतना कुछ करना ही इसके ट्रीटमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो बैक टू द पॉइंट, हम ये जान लेते हैं कि आज के इस समय में कैंसर इतना कॉमन क्यों हो गया। तो कैंसर हमारे जेनेटिक्स पे, हमारे इन्वायरमेंट पे या फिर हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इतना आम हो गया है, इतना नॉर्मल हो गया है कि लोग इसे कंज्यूम करके अपने आप को प्राउड फील करते हैं। भाई तू स्मोकिंग नहीं करता? नहीं भाई, तू कूल नहीं है। फिर भाई, अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करके कोई कूल बन रहा है ना, तो फिर आप ही बनो कूल, हम फुल्ली ठीक है। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस किया करो और इन चीज़ों से जो कि आपको अंदर से भी बाहर से भी हर तरीके से कमज़ोर बनाती है, इन चीज़ों से प्लीज़ दूर रहा करो। आप जो भी पोजीशन होल्ड करते हो अपने घर में, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप सृजना सुवेदी जी का दुख का अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं, कोई नहीं लगा सकता। ये चीज़ें सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ पर्सनली ये चीज़ हो चुका है। आप खुद ये चीज़ नोटिस करना कि आज के जो यूथ हैं वो खास करके बहुत ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने गोल से भटकना, लाइफ में कोई प्रॉपर एम ना होना, तो बहुत सारी चीजें जो कि आप समझ रहे होंगे। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि आपके घर वालों को आपसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो कम से कम उनके बारे में सोचकर इन तरह की चीजों से दूर रहा करो और उस पे काम करो कि आपको सच में प्राउड फील कराता हो। इन चीजों में क्या रखा है आप खुद सोच कर देखो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो भाई 5 मिनट खुशी आपको मिला, फिर से वही चीज नॉर्मल, तो क्यों 5 मिनट के लिए, और दिन में पता नहीं वो 5 मिनट कितने बार आ जाता है। तो सिर्फ वो थोड़ी सी क्षणिक खुशी के लिए आप अपना पूरा बॉडी, अपना पूरा परिवार खराब कर रहे हो। कैंसर कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अगर ये एक बार किसी को पकड़ ले तो बहुत ही कम चांस है, और खास करके मिडिल क्लास वालों के लिए, जो अपर हायर क्लास के जो फैमिली होता है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं उसका जो ट्रीटमेंट है। लेकिन हम लोग के लिए, या फिर बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स भी होंगे, आप में से जो भी लोग होंगे वो समझ रहे होगा कि अगर भगवान न करे कि ऐसा किसी के भी साथ कुछ हो, लेकिन बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा। एक होता है गवार इंसान, बुद्धू इंसान, जिसको कुछ नहीं पता होता है, और एक होता है पढ़ा लिखा गवार,
यानी कि हम इंसान लोग हैं, क्योंकि हमें सब कुछ ऑलरेडी पता होता है कि हम ये चीज़ करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। तो इससे ज़्यादा मूर्खता भरा काम क्या हो सकता है। खैर, समझने वाले लोग समझ रहे होंगे, और जिनको नहीं समझना है उनको तो भाई भगवान भला करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ आज के यूथ से है कि प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों में ना पड़े तो ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इस छोटे से एज में इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो पूरा ज़िंदगी आपका बर्बाद कैसे हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस इन्हीं थॉट्स के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कोई भी वीडियो का टॉपिक होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ, ठीक है। और आपकी जो भी परेशानी होती है, छोटी या फिर बड़ी, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई पर्सनल चीज़ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।